नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसका इतिहास साम्राज्यों, ज्ञान की खोज और क्रांतिकारी विचारों से भरा पड़ा है। आज हम बिहार की इसी ऐतिहासिक भूमि का एक सफर करेंगे और उन खास फैक्ट्स को जानेंगे जो न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर बिहार का नाम बिहार पड़ा कैसे? देखिए, इसका जवाब छिपा है इसके शानदार इतिहास में। ये इलाका एक जमाने में बौद्ध मठों यानी विहारों से भरा हुआ था, जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इन्हीं विहारों की वजह से इस जमीन का नाम पड़ा बिहार, जो इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दिखाता है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बिहार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके शानदार इतिहास के पन्ने पलटेंगे, यहाँ के भूगोल और कल्चर को समझेंगे, कुछ मजेदार फैक्ट्स जानेंगे और आखिर में बिहार की उन पहली और बड़ी उपलब्धियों की बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के कुछ जरूरी आंकड़ों से जो आज की तस्वीर साफ करते हैं। अगर हम इसके कुल एरिया की बात करें तो वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स और इस हिसाब से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और जब बात आती है आबादी की, तो बिहार देश में तीसरे नंबर पर है। इससे पता चलता है कि यह भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इस पूरे राज्य को 38 जिलों यानी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है और हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो 2024 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बिहार की लिटरेसी रेट 74.3% तक पहुंच गई है। ये एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है कि राज्य में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तो हो गए आज के आंकड़े। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इतिहास के वो पन्ने पलटते हैं जब बिहार प्राचीन भारत में पावर, नॉलेज और कल्चर का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। ये वही जमीन है जहां से भारत के पहले महान साम्राज्यों ने जन्म लिया। मगध एम्पायर से लेकर पावरफुल मौर्य और शानदार गुप्त डायनेस्टी तक सबने यहीं से अपने शासन की शुरुआत की और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नई शक्ल दी। लेकिन बिहार सिर्फ साम्राज्यों की ही जमीन नहीं थी, ये तो ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर था। यहां जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो प्राचीन दुनिया के लिए एक लाइट हाउस की तरह थी, जो दुनिया भर से स्कॉलर्स को अपनी ओर खींचती थी। इसे ज्ञान का स्वर्ग कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, इतिहास के बाद अब बात करते हैं बिहार की ज्योग्राफी और कल्चर की, मतलब यहाँ की जमीन और यहाँ के लोग। हर राज्य की तरह बिहार की भी अपनी एक अलग पहचान है जो इसके स्टेट सिंबल्स में नजर आती है। यहाँ का स्टेट एनिमल है बैल, स्टेट बर्ड है गौरैया, फूल है गेंदा और पेड़ है पवित्र पीपल। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जनरल नॉलेज के एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। भाषा के मामले में भी बिहार बहुत रिच है, बहुत डाइवर्स है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन उसके साथ साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही और उर्दू भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं और यही इस इलाके की कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। और हाँ, जब भी बिहार के कल्चर की बात होगी तो छठ पूजा के जिक्र के बिना वो बात अधूरी ही रहेगी। सूर्यदेव को समर्पित ये महापर्व इस राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अहम त्योहार है, जो यहाँ की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दिखाता है। चलिए अब फटाफट कुछ और मजेदार फैक्ट्स देखते हैं, खासकर बिहार के बड़े शहरों और उनकी पहचान के बारे में। जैसे पटना को बुद्ध की भूमि कहते हैं, गया एक बड़ी तीर्थ नगरी है, भागलपुर अपने रेशम की वजह से सिल्क सिटी कहलाता है और मुजफ्फरपुर, अरे वो तो लीची शहर के नाम से ही मशहूर है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, वो बातें जो दिखाती हैं कि बिहार ने भारत और दुनिया को क्या-क्या दिया है। बिहार ने देश को कई चीजों में पहला होने का सम्मान दिलाया है। सोचिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी मिट्टी से थे। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण में ही हुआ। दुनिया का जो पहला रिपब्लिक था यानी वैशाली, वो भी यही था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वो भी बिहार की ही देन थी। और आज के भारत में पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य भी बिहार ही बना। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि जिस जमीन ने इतिहास में इतने बड़े बड़े साम्राज्य दिए, ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र रही, वो आने वाले कल में भारत के भविष्य को कैसे आकार देगी।